एक है, लेकिन यहाँ पर ये जो पोएम है, इसमें हम लोग अभी वो फिजिकल चेन जो हम गले में पहनते हैं उसके बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ पर गोल्डन चेन का अर्थ कुछ अलग है। ठीक है, इसमें हम लोग आज जो है देखेंगे कि इट इज रिलेटेड टू हेलो फ्रेंडशिप। मैम। हेलो। हेलो मैम, मैं और रितिका एक ही मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं मैम, क्योंकि उनका फोन का बैलेंस सर गया है मैम, इसलिए हम एकत्र ज्वाइन हुए हैं मैम। हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग आपके अटेंडेंस लिंक में जो है आप अपना आपका नाम लिख दीजिएगा तो आपका अटेंडेंस लग जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो राइट नाउ लेट्स अटेंडेंस लिखना कंटिन्यू था, प्लीज। टीचर अटेंडेंस लिखना था। तो यहाँ पर जो है हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे जैसे कहा कि गोल्डन चेन यहाँ पर एक्चुअली सोने की चेन जो हम नॉर्मली गले में पहनते हैं उसके बारे में यहाँ पर टीचर बात नहीं की गई है। यहाँ पर टीचर गोल्डन चेन का अटेंडेंस अर्थ लिख ये है। डालो। हाँ? मैम हमारे सर बोल रहे थे ये कविता बहुत अच्छी है। हाँ सही बात है। तो वही हम आपसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो सोने की चेन है वो किस चीज के बारे में कहा गया है, राइट। तो यहाँ पर जो फ्रेंडशिप है या फिर दोस्ती, यारी, जिस चीज को हम कहते हैं, तो यहाँ पर रिश्तों को ज्यादा महत्व दिया गया है। फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स, दोस्तों को, फ्रेंडशिप को यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया गया है, राइट। तो ये जो एक दोस्ती का जो एक बहुत अच्छा सुंदर सा रिश्ता है, उस चीज को यहाँ पर गोल्डन चेन या पर सोने की चेन के हिसाब से कंसिडर किया गया है। और जो दोस्त हैं, जो सहेलियां हैं हमारी, जो लोग जिनसे हमारे ये रिश्ता बनता है, वो यहाँ पर जो है चेन को बनाने के लिए, एक सोने की चेन को बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है, वो मतलब जो है ये इंसानों से उन चीजों का कंपेयर करके बताया गया है कि जैसे हम डिजाइन बनाते हैं, एक सुंदर सा डिजाइन बनाते हैं, तो फिर उसके लिए हमें पहले सबसे पहले क्या जरूरत है, जो सबसे प्रेशियस मेटल है गोल्ड, उस चीज की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पर हमें पहले इंसान की जरूरत है, तब जाके हम उनको दोस्त बनाएंगे या फिर सहेली बनाएंगे, करेक्ट। फिर आगे जाके जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, इसका ये अर्थ नहीं है कि आज हमारी दोस्ती बनी और कल हमारा ये दोस्ती टूट जाएगा। अगर सच में रिश्तों का अगर अनमोल मूल्य हम अगर दे सकते हैं, तो फिर ये रिश्तों के जरिए ही दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये जितना दिन जाएगा, जितना साल जाएगा, जितना वर्ष हमारा, हम जितने धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे, उतना हमें ये सारी चीजें जो है याद आएंगी। और कहीं ना कहीं चाहे रिश्ते मतलब चाहे ये इंसान फिजिकली हमारे जीवन में वो प्रेजेंट रहे या ना रहे, लेकिन जो भी हमने स्वीट मेमोरीज, जो भी हमने एक मतलब बहुत ही मूल्यवान जो समय बिताया है, जो मेमोरीज हमने बनाई है, उन चीजों को, यादों को हम संभाल कर रखते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं यादों को हम संभाल कर सालों साल तक रखते हैं, और जब तक हम बूढ़े होकर अंतिम सांस तक हम इन्हीं चीजों को जो है एकदम अपने दिल के करीब रख कर, इनको याद रख के वी फील दैट वी हैव लिव्ड अ प्रॉपर लाइफ, राइट। और तब जाके हमें लगता है कि हमारे जीवन का जो एक्चुअल वैल्यू है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वी हैव सच ब्यूटिफुल पीपल अराउंड अस, हु आर आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली, और सब जो भी है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, डू यू हैव एनी ओल्ड फ्रेंड। नॉर्मली हमें पता है कि आज के जमाने में, राइट, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये हो, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जितना, जिसके जितने फॉलोअर्स हैं, जिसके जितने लाइक्स हो गए, या फिर जिसको जितने मतलब लोगों ने फॉलो कर लिया, यानी कि उनके उतने सारे मतलब लोग हैं जो आपके पीछे फैन फॉलोइंग है। अब देखिए, इस तरह का अगर आप कंसिडर करेंगे कि ये लोग मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, ये लोग मुझे मेरे बारे में जानते हैं एंड ऑल दैट, इट इज नॉट सो। रियलिटी में अगर आप देखें तो ये सिर्फ दूर में बैठे हैं, कोई कोई स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ है,
आपका कुछ कंटेंट उनको अच्छा लगा, पसंद आया, उन्होंने लाइक कर दिया, ठीक है, या फिर आपको फॉलो कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रियल अर्थ में आपके जीवन में आपके सच के सहेली है या फिर दोस्त है। दोस्त या सहेली आप किसको मानेंगे, और वो भी सबसे गहरे रिश्ते वाला, जिसको आप समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर कोई सैड मोमेंट हो, या फिर आपको जैसे रोने में आ गया हो, या फिर आपको किसी खुशी का माहौल को आपको शेयर करना है, तो एट सच टाइम यू नीड समवन जो सच में आपके करीब हो, आपके पास हो। चाहे वो जीवन में एक ही इंसान क्यों ना हो, वो एक इंसान का, उस एक व्यक्ति का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में लाखों गुना ज्यादा हो जाता है, ये फैन फॉलोइंग के साइड में अगर आप कंपेयर करें तो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब दिल में दुख होता है या फिर खुशी होती है, तब आपको सच में कोई एक जन की जरूरत होती है, जिसके साथ आप बैठकर आपकी दो बातें शेयर कर सकते हैं। और सच में वो सिर्फ एक इंसान के अंदर ही वो क्वालिटी है, जो आपको सुनकर, आपको समझकर, और आपको शायद कुछ वो बोले या ना बोले, बिना बोले भी वो काफी हद तक एक इंसान दूसरे इंसान को सपोर्ट दे सकता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये तब भी संभव है जब आप किसी के साथ इस तरह का एक इनवैल्यूएबल, बहुत ही अच्छा मतलब मूल्यवान एक रिश्ता निभाते हैं। तो सच में अगर आपके कोई बचपन का साथी या फिर बचपन का दोस्त अभी भी अगर आपके लाइफ में है, या फिर बूढ़े होने तक अगर कोई कहे कि अरे ये तो मेरे बचपन का दोस्त है, ये मेरा बचपन का यार है, मतलब आपने लाइफ में बहुत कुछ कमाया है। वो एक ही इंसान ही सही, लेकिन अगर वो आपके साथ बचपन से लेकर आपके बड़े बुजुर्ग हो जाने तक अगर आपका साथ निभाते हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल प्रेशियस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज नीडेड इन फ्रेंडशिप टू ग्रो। एक रिश्ते में, एक दोस्ती के रिश्ते में अगर आपको ग्रो करना है, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कि हाउ डू यू फील व्हेन यू डोंट हैव एनी फ्रेंड। अगर आपके लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, तो फिर आपको कैसा महसूस होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें अकेला महसूस होता है, कि कोई एक इंसान भी अगर मुझे सुनने वाला हो, तो मेरे लिए ये काफी है, राइट। सो यू नीड दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट। और यहाँ पर वही चीज है कि अगर आप एकदम ही अपने जीवन में अगर आपको अपने आप को अगर आप अकेला पाते हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी सैड थिंग कि आपको सुनने के लिए कोई नहीं है, आपके साथ बैठने वाला कोई नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच इज रियली सैड, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैम सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन रह गया है। हाँ, यस मैम। सेकंड क्वेश्चन रह गया है। नहीं बेटा, व्हाट इज नीडेड फॉर फ्रेंडशिप टू ग्रो। तो एक रिश्ते को बढ़ाने के लिए आपको क्या जरूरत है, राइट। यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पर्सन हु विल बी देयर। अगर कोई आपके लाइफ में है ही नहीं, तो फिर आप फ्रेंड किसको बनाओगे। और अगर आपने फ्रेंड बनाया, तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या जरूरत है। आपको इमोशंस की जरूरत है, आपको फीलिंग्स की जरूरत है, एक दूसरे को समझने के लिए जो रिस्पेक्ट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो काइंडनेस चाहिए, राइट, कंपैशन, ये सारी जो भी क्वालिटीज है, एक इंसान में जो भी क्वालिटीज चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें एक फ्रेंडशिप को ग्रो करने के लिए चाहिए। कि अगर कोई मतलब बात नहीं भी करे, तो अगर आप चुप भी है, तो आपकी चुप्पी को अगर कोई समझने वाला कोई है, तो वो वैसा टाइप का एक दोस्त होना चाहिए। तो हाउ विल दैट एक्चुअली ग्रो। इट विल हैपन ओनली व्हेन यू स्पेंड टाइम, ओनली व्हेन यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ रेस्पेक्ट। कि ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त है तो मुझे हर वक्त हर सेकंड मुझे सिर्फ फोन करके पूछता रहेगा। अगर वो सालों साल तक भी अगर कोई आपसे बात नहीं करे, फिर भी आपको पता है कि हाँ, दूर है, लेकिन फिर भी वो मेरे दिल के करीब है। तो ये जो समझ है, दिस अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होता है कि कोई साइड में रहकर भी आपको 100 बार कॉल करेगा, फिर भी आपको वो कनेक्शन नहीं फील होता है, जो दूर रहकर भी बिना बात किए भी सालों साल तक रिश्ता निभाते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली द इमोशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट यू नीड टू हैव समथिंग इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू ग्रो। अब फ्रेंडशिप यानी कि वो सेम एज ग्रुप में ही होगा, ऐसी बात नहीं है। वो आपके कोई भी
रिश्ते में, कोई भी एज ग्रुप में वो आ सकता है। सिर्फ वो समझने वाला इंसान जो एक दोस्त का अहमियत समझकर उसका खुद का रोल जो है वो अगर निभाए, सच में अगर निभाए, तो दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट। तो चाहे वो एक बुजुर्ग इंसान और एक छोटे से बच्चे में भी वो फ्रेंडशिप हो सकता है, राइट। सेम एज ग्रुप के लोगों में भी फ्रेंडशिप हो सकता है, राइट। सो इट डिपेंड्स कि यहाँ पर कोई हम पर्टिकुलर जेंडर या फिर पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात नहीं कर रहे। दोस्ती यारी जो भी है, ये कभी भी कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। बस सिर्फ समझने वाला, वैसे टाइप का दिल वाला जो पर्टिकुलर वो इंसान वो होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। नथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर। एंड why do we share secrets, happiness एंड सॉरोज विथ आवर फ्रेंड्स? हम नॉर्मली हमारी जो भी सुख दुख की बातें हैं, हम हमारे सिर्फ फ्रेंड्स को ही क्यों शेयर करना चाहते हैं? हम दूसरे से क्यों नहीं शेयर करते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो इंसान सामने वाला, जिसको हम दोस्त कहते हैं या फिर सहेली कहते हैं, वो हमें समझेगा। एंड दैट इज द रीजन वाई वी वॉन्ट टू शेयर ऑल द डीपर फीलिंग्स। पूजा मैम, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू स्क्रोल, ताकि मैं वो जो पोएम है आई कैन रीड इट आउट। Thank you, ma'am. Okay, now let's read the poem. Golden Chain. Friendship is a golden chain. The links are friends so dear. And like a rare and precious jewel, it's treasured more each year. It's clasped together firmly with a love that's deep and true, and it's rich with happy memories and fond recollections too. Time can't destroy its beauty, for as long as memory lives, years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. For friendship is a priceless gift that can't be bought or sold, but to have an understanding friend is worth far more than gold. And the golden chain of friendship is a strong and blessed tie, binding kindred hearts together as the years go passing by. And this beautiful poem is written by हेलन स्टाइनर राइस। ओके, तो ये हेलन स्टाइनर राइस जो है, ये कवि कवियत्री का नाम है। हेलन इज द नेम ऑफ अ लेडी। तो यहाँ पर हम अगर हिंदी में कहें तो कवयित्री, नहीं तो आप इंग्लिश में पोएट, पोएटेस कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, इन्होंने ये फ्रेंडशिप के ऊपर, दोस्ती के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर सी एक कविता लिखी है। और ये जो पूरा रिश्ता है फ्रेंडशिप, दैट शी हैज कंसिडर्ड एज गोल्डन चेन। ठीक है ना। तो पहला लाइन जो है, पहले स्टैंजा में फर्स्ट लाइन सेज फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन। तो यहाँ पर ये फ्रेंडशिप या फिर दोस्ती यारी को जो है एक सोने के चेन के साथ कंपेयर किया गया है, राइट। और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही सुंदर और प्रेशियस चीज है। कौन सी चीज ना? फ्रेंडशिप। द लिंक्स आर फ्रेंड्स सो डियर। अब जब आप कोई भी ज्वेलरी बनाएंगे, जब आप कोई भी ऑर्नामेंट बनाते हैं, तो उसको आप देखेंगे कि कोई भी प्रेशियस मेटल जब यूज होता है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप कोई ग्लू या फिर कोई सेलोटेप का इस्तेमाल नहीं करते। उसी मेटल को जो है अलग अलग डिजाइन में बनाकर, अलग अलग छोटे छोटे जो लिंक या फिर जोड़ने के लिए जो चीजें यूज कर किया जाता है, राइट। छोटी छोटी रिंग्स बनाई जाती है या फिर उसी को जो है मेल्ट करके उसको ज्वाइन किया जाता है। तो प्रोसीजर जो है बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर जो दो अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए बीच वाला जो लिंक होता है या फिर जो जोड़ने के लिए जो चीज चाहिए होता है, तो लाइक अ ग्लू। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप के गोल्डन चेन में जो लिंक है, जो जोड़ने का जो काम करता है, वो सिर्फ हमारे फ्रेंड्स कर सकते हैं, जो हमारे बहुत ही दिल के करीब होते हैं। डियर यानी कि बहुत ही नजदीकी, बहुत ही दिल के करीब और प्यार करने वाला जो सबसे प्यारा इंसान होता है। तो यहाँ पर जो लिंक है, दैट इज नन अदर देन द फ्रेंड्स देमसेल्व्स। एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल। अब ज्वेल का मतलब क्या है कि जो मतलब एक बहुत ही
अनमोल वस्तु जो होता है, राइट। यहाँ पर अभी हमने गोल्ड को लिया है। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अगर आप कहें तो जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेशियस जेम्स एंड स्टोन्स, तो हम एमराल्ड कंसिडर करते हैं, रूबी को कंसिडर करते हैं। तो नॉर्मली जो चमकता हुआ बहुत ही अनमोल और एक्सपेंसिव जो स्टोन्स होते हैं, उनको हम जेम्स, ज्वेलरी, ये सब चीजों में, जो कुंदन के जो हार बनते हैं, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कोई भी ज्वेलरी के दुकान में अगर आप जाते हैं, राइट, तो अगर वो सच का, अगर वो प्रेशियस चीज है, तो इट विल बी रियली रियली एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर अगर आप रिश्तों को, अगर आप इतना वैल्यू दे सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे मूल्यवान या फिर सबसे वैल्यूएबल चीज कौन है? यहाँ पर इंसान है, जो आपका दोस्त या फिर सहेली का रिश्ता निभा रहा है। ऑलराइट, एंड इट इज रेयर एंड प्रेशियस। क्यों? क्योंकि अगर वो एक इंसान, अगर आपको समझने वाले पूरा दुनिया में अगर एक है, तो वो काफी है, पूरे दुनिया की से हेलो अलग। मैम। यस, हेलो मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा, मैं तो एक्चुअली काफी जोर से बात कर रही हूँ, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब माइक भी मेरा सब कुछ सही है मैम बेटा। आवाज आ रही आप है। आ रही है मैम आवाज टीचर ठीक आवाज से। कैसे आ रही है? आवाज आ रही है? ओके ओके फाइन, ठीक है। तो आप आपका खुद का जरा कनेक्शन देख लीजिए एक बार, ठीक गुड है। टीचर। मे आई कंटिन्यू नाउ? यस यस मैम। मैम, कंटिन्यू। ओके ओके फाइन। सो इट इज लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही एक अनमोल रिश्ता है, और यहाँ पर ये अनमोल जो इंसान है, वो कौन है? हमारे दोस्त या फिर सहेली। ओके, इट्स ट्रेजर्ड मोर ईच ईयर। ईच ईयर यानी कि हर साल। जैसे अगर आपके बचपन के कोई दोस्त है, बचपन की अगर कोई सहेली है, तो जितना आप बड़े होते जाएंगे, हर साल अगर सच में वो रिश्ते में कोई दरार नहीं आई, तो आप देखेंगे कि हर साल कहीं ना कहीं वो रिश्ते में गहराई आती है, और आप एक दूसरे को और अच्छे तरीके से समझने की जो काबिलियत रखते हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो जब तक मतलब अगर सच में कोई होता है ना कि लाइक फ्रेंड्स के साथ ही आप, मतलब दोनों एक साथ आपने आपकी उम्र बढ़ती गई, और एक साथ आप लोग बड़े होते गए, और कहीं ना कहीं एक साथ ही अगर आप बूढ़े होते गए, तो आपको क्या होगा कि वो मतलब बहुत पुरानी और बचपन की यादें जो है, वो याद करके कि अरे तब हम लोग कैसे करते थे, कब तब ये इन चीजों पर हमें कैसे गुस्सा आ जाता था, या फिर हम कैसे हंस पड़ते थे। लेकिन साथ साथ में उम्र के साथ साथ जैसे हम बढ़ते गए, जैसे हम बड़े होते गए, तब हमें समझ आने लगा कि ये सब चीजों का क्या मायने है। So that understanding, that development that you have, it is not on the spot, और एकदम से वो रातों रात नहीं होता। कहीं ना कहीं उसे हर साल, हर दिन, हर मोमेंट को जीना पड़ता है, और जितना आप उस चीज को मतलब टाइम देंगे, उतना वो आपका वैल्यूएबल ट्रेजर बनता जाएगा। ट्रेजर का अर्थ क्या है? कि कोई अनमोल जैसे रत्न है, जो आपने मतलब आपका बहुत ही दिल के करीब, और एक प्रेशियस जो है, एक जगह आपके दिल में है, और वो कोई भी किसी भी हालत में वो आपसे छीन नहीं पाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन टोल्ड एंड टॉक्ड अबाउट फ्रेंडशिप। इट्स क्लैस्प्ड टुगेदर फर्मली। क्लैस्प्ड का अर्थ क्या है? कि पकड़ कर रखना। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर सोचिए कि अगर सच में किसी ने, आपकी मम्मी ने या फिर आपके गले में अगर सोने की चेन हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कहीं पे कोई एक लिंक अगर लूज हो जाता है, या फिर किसी एक्सीडेंट के वजह से, धक्का लगने के वजह से अगर वो निकल कर टूट जाए, तो फिर वो एक चीज अगर उसमें से छूट जाता है, तो पूरा का पूरा चेन कितना भी सही हो, लेकिन वो एक लिंक के टूटने के वजह से पूरा चेन जो है दिखने में खराब हो जाता है। आप उसको ठीक से गले में पहन नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपको उसे फिर से दुकान में ले जाकर अलग से पैसे खर्च करके आपको उसे सही कराना होता है, तब जाकर शायद वो फिर से मतलब पहनने लायक बन जाए, राइट। तो ये जो बीच में जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जो एक चेन के डिजाइन को पकड़ कर रखने के लिए
क्लैस्प करके रखने के लिए जो काम करता है, यहाँ पर ये दोस्ती वाला जो गोल्डन चेन है, यहाँ पर उस चीज को पकड़ कर रखने के लिए वो लिंक वाला काम कौन करता है? जैसे मैंने पहले भी कहा, फ्रेंड्स करते हैं। अगर रिश्ते निभाने के लिए अगर इंसान ही ना हो, अगर वो लोग ही मौजूद ना हो, तो फिर आप किसके साथ रिश्ता निभाएंगे? आप किसके साथ वो फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएंगे या फिर उस रिश्ते को एंजॉय करेंगे, राइट? तो इंसान का होना सबसे बड़ी बात है, और उस चीज को पकड़ कर रखना, और दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि वो सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता, राइट? यहाँ पर आप सिर्फ एक अकेला रिश्ता निभाते जाएंगे ऐसा नहीं होता है। दोस्ती या फिर कोई भी रिश्ते में अगर आप देखें तो दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। अगर मैं आपके लिए अगर कुछ करती हूँ तो आपको भी बदले में कुछ करना चाहिए। हाँ, एवरी टाइम इट कैन नॉट बी अ गिव एंड टेक। ये बिजनेस डील भी नहीं है कि मैंने किया तो आपको तुरंत वो चीज वापस करना है, ऐसा भी नहीं है। बट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि चलो भाई, हमने अगर 2 बार किया तो कम से कम आप एक बार तो कुछ ये कर सकते। सो दैट काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, दैट काइंड ऑफ काइंडनेस, ओके। और जैसे हम कहते हैं कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, आपको ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की इक्वल जरूरत पड़ती है और उतना ही फोर्स देना पड़ता है, तब जाके जो है एक अच्छा सा मतलब आप क्लैप कर सकते हैं, राइट? एंड हियर ऑल्सो फ्रेंडशिप ऑल्सो इज ऑन सेम लाइन्स। आपको रिश्ते निभाने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सिर्फ एक ही जन एफर्ट डालता जाएगा, एक ही जन हमेशा सॉरी बोलता जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको कभी कभी ये होता है कि रिश्ते को बचाने के लिए अगर गलती ना भी हो तो भी कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आता है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, आप सामने वाले इंसान को आपने ज्यादा वैल्यू दिया है, ना कि अपने ईगो को, कि मैं क्यों हमेशा सॉरी बोलूं, सिर्फ मेरा ही काम है। ऐसा ये वाला सोच रखने वाले लोग कभी भी दोस्ती को निभा नहीं सकते, राइट? तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही जतन वाला काम है, बहुत ही एफर्ट्स वाला काम है। जैसे हम कहते हैं ना कि बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करो, तब जाके जितना आप एफर्ट्स डालोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को निभाने के लिए भी हमें उतना ही एफर्ट्स लगाना चाहिए, उतना ही एफर्ट्स की जरूरत है, तब जाके वो मतलब रिश्ता जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझने लायक बनेगा, राइट? और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कभी कभी हो जाती है कि आपको समझ में भी नहीं आया, लेकिन अचानक से सामने वाला इंसान आपके साथ बात करने के लिए स्टॉप कर देता है, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति आके कुछ कह दिया और आपने उनकी बातों पर आकर आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त का अपमान कर दिया, या फिर कुछ और। तो इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग, तो यू विल सी कि लाइफ विल गिव यू लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ में ये जीवन में आपको बहुत सारी ऊंच नीच का जो है सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजों को साइड में रखते हुए अगर आपने रिश्तों को अच्छे से निभाया, एंड इफ यू रियली पे अटेंशन टू योर फ्रेंड, देन यू विल सी दैट आफ्टर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, स्टिल आपका फ्रेंड ही रहेगा और सबसे गहरा और अच्छा दोस्त बनकर रहेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज को पकड़ कर रखने के लिए, क्लैस्प करके बहुत ही टाइटली अगर अच्छे से पकड़ कर रखना है, तो इसके लिए आपको अच्छे इंसानों की जरूरत है, विद अ लव दैट इज डीप एंड ट्रू। और इस चीज को यहाँ पर अभी ये कोई हम मेटल या फिर कोई ज्वेलरी या फिर कोई सच में गले में पहनने वाला चेन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है दोस्तों के बारे में, इंसानों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों को पकड़ कर रखने के लिए किन चीजों की जरूरत है यहाँ पर चाहिए, वो है डीप लव दैट इज डीप एंड ट्रू। प्यार की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है, जो बहुत ही गहरा, डीप यानी कि गहरा, और ट्रू यानी कि सच्चा। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर गहरा और सच्चा अगर प्यार आप दिखा सकते हैं एक दूसरे को, तो वही काफी होगा आपके दोस्ती को पकड़ कर रखने के लिए। एंड इट इज रिच विथ हैप्पी मेमोरीज। और अगर सच में अगर कोई कहे कि मुझे धनी बनना है, मुझे वेल्दी बनना है, मुझे बहुत मतलब
पैसे वाला बनना है। पैसे वाला यानी कि यहाँ पर मैं अगर धनी कहूँ तो वेल्दी, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर मैं पैसों के हिसाब से मैं रिच नहीं बोल रही हूँ, अमीर। यहाँ पर अमीर बनना यानी कि पैसों से जो हम नापते हैं या फिर तोलते हैं कि इसके पास इतना पैसा है तो ये इतना अमीर है। यहाँ पर अमीर वैसे टाइप की हम अमीरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रिश्तों में जो मतलब पैसे कम होते हुए भी पैसों के हिसाब से अगर कोई गरीब भी हो, लेकिन अगर उनके पास सही रिश्ते निभाने वाले लोग अगर हैं, तो इफ यू हैव सच काइंड ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइव्स, देन यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। तो आपको तब ये देखने की जरूरत नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस एक्चुअल में कितने करोड़ों का है या फिर कितने लाखों का है, वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। व्हाट इज मोर अच्छी इम्पोर्टेंट नौकरी होनी चाहिए। सॉरी अच्छी नौकरी होनी चाहिए। यस, अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में होना ये बहुत जरूरी है, और तब जाके हम हैप्पी मेमोरीज बना सकते हैं। वी कैन एक्चुअली क्रिएट हैप्पी मेमोरीज, यानी कि हम यादें बना सकते हैं जो बहुत ही दिल के करीब और बहुत ही खुशी देने वाले जो मेमोरीज है। एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस टू। रिकलेक्शंस का मतलब क्या है? यादें। ठीक है, तो नॉर्मली अगर कोई बूढ़ा भी हो जाता है और फिर चेयर पे बैठ के जब वो धीरे धीरे अपने नाती पोते ये लोग के साथ जब जिंदगी बिताते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि दादाजी आप हमें कोई कहानी सुनाइए ना। तो फिर वो कहेंगे कि मेरा एक दोस्त था, या फिर हम ऐसे बचपन का दोस्त, और फिर शायद हो सकता है कि वो फिजिकली अभी ना रहे, गुजर गए होंगे, लेकिन उन्होंने क्या रखा अपने दिल के करीब? वो सबसे गहरे और अच्छे स्वीट मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज, जो खुशी वाले, जो खुशी के साथ उन्होंने जो एक दूसरे के साथ जो पल निभाए थे, जो टाइम बिताया था, वो उनको याद रह जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द very very precious treasures that a person can actually have in one's life. तो हमारी जिंदगी में अगर सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल अगर कुछ हो सकता है तो that is memories, that are the friends and the friendship that we can actually treasure. Okay, तो नेक्स्ट स्टैंजा। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आया? फर्स्ट टू स्टैंजा सबको समझ आ गया है? यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा यहाँ पर? नहीं मैम। ओके ओके नो फाइन, सो टीचर। लेट्स कंटिन्यू। ऑल यस राइट, मैम, सब कुछ समझ में आ गया है। okay, thank you, so let's continue now. Third stanza यस says, मैम। okay, the third stanza says time can't destroy its beauty. अब its का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई मतलब फ्रेंडशिप की सुंदरता के बारे में बात करे, ठीक है, दोस्ती की सुंदरता के बारे में बात करे, यारी की सुंदरता के बारे में बात करे, तो वो कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर देना, ठीक है, खराब कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी चीज इस दोस्ती के सुंदर रिश्ते को नष्ट नहीं कर सकती? वो है समय। कुछ भी हो जाए, लेकिन जस्ट बिकॉज समय बीत गया या फिर काफी टाइम बीत गया तो वो नष्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है। ओके, सो अगर कुछ रिश्ते जो है अगर वो सुंदर होते हैं तो वो जितना दिन जाएगा, जितना आपका टाइम जाएगा, उतना वो और सुंदर होता जाएगा और वो निखरता जाएगा। तो यहाँ पर समय के साथ साथ रिश्ते जो है वो निखरने लगते हैं, ना कि नष्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है कि टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी, इसका ये अर्थ है कि फ्रेंडशिप या फिर दोस्ती का जो दोस्ती की जो सुंदरता है, उस चीज को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि समय भी नष्ट नहीं कर सकता। फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, मेमोरी का मतलब क्या है? याददाश्त, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी का मतलब क्या है? याददाश्त, कि जितना आप याद रख सकते हैं, जितना आपके साथ आपकी यादें रहेंगे, जितनी देर तक रहेंगे, जितने साल तक रहेंगे, years can't erase the pleasure. प्लेजर का अर्थ क्या है? कि जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लगने वाला जो अनुभव है, ओके, दैट एक्सपीरियंस इट कैन नॉट इरेज। इरेज का मतलब क्या है? पोंछ डालना या फिर नष्ट कर देना या फिर उसे मिटा देना। तो यहाँ पर कितना भी साल निकल जाए, ये सारी चीजों को आप बिल्कुल भी दिल से निकाल नहीं सकते। आपकी यादें, आपके अनुभव आपके साथ ही रहेंगे, राइट, जब तक
आपकी यादें हैं, जब तक आपका हेल्थ ठीक है, आपकी मेमोरीज आपके साथ है, तो नो वन कैन डिस्ट्रॉय दीज। दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स। और ये कौन सा चीज है, ये कौन सी चीज जो नष्ट नहीं होगी, वो है जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती का जो मतलब खुशी देने वाला जो पल है। जॉय का मतलब क्या है, खुशी देने वाला पल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी चीज आपको खुशी दे रहा है, आपकी दोस्ती आपको खुशी दे रही है। तो ये जो जितनी खुशी आपको एक दोस्त दे सकता है, दोस्ती दे सकता है, वो कोई भी चीज मिटा नहीं सकता। चाहे वो कितने भी आप बड़े बुजुर्ग हो जाए, आप कितने भी बूढ़े हो जाए, आप कितना भी समय तक जिए, कोई भी चीज आपसे ये चीज छीन नहीं सकता, कोई भी आपसे ये दूर नहीं कर सकता। ये यादें आपके दिल में, आपके पास ही रहेंगे टिल द टाइम यू आर एक्चुअली हियर। फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्रेशियस गिफ्ट। इसका ये क्या अर्थ है कि फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती जो है, ये एक्चुअली एक बहुत ही मूल्यवान प्रेशियस गिफ्ट है, यानी कि बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। यहाँ पर गिफ्ट यानी कि सिर्फ पैसे खर्च करके मटेरियल चीजों को देना, या फिर बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करके कि मैंने सबसे जो एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, इसका ये अर्थ नहीं है। अगर सच में कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकता है, वो सिर्फ ये रिश्तों के जरिए दे सकता है, एक दूसरे को प्यार, मोहब्बत और रेस्पेक्ट, केयर और काइंडनेस, ये सारी चीजों के अगेंस्ट वो दे सकता है, एंड दैट इज ओनली फ्रेंडशिप। can't be bought or sold। और ये एक ऐसी चीज है कि चाहे आप कितना भी इसका मतलब मूल्य लगाने की कोशिश कीजिए, कितना भी आप इसको पैसे लगाने की कोशिश कीजिए, कोई भी इसको खरीदना या बेचना नहीं, कोई भी इसे खरीद या बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ, आपके अनुभवों के साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेंडशिप एक ऐसा चीज है, एक ऐसी गिफ्ट है जिसको ना तो आप बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। और अगर किसी ने इन चीजों के अगेंस्ट पैसे लगाए, तो यानी कि वो इमोशंस कभी बीच में थे ही नहीं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर सच में इमोशंस हैं, तो नो वन कैन इवन मतलब 1 रुपया भी उसके लिए कोई लगा नहीं सकता। ये इतना मूल्यवान, इतना वैल्यूएबल है। ओके, दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड। बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई समझदार, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदार, समझने वाला अगर कोई व्यक्ति या फिर दोस्त अगर है, अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड अगर है, इट इज वर्थ मोर देन गोल्ड। तो सोने से भी ऊपर, यानी कि सोना जिसको हम सबसे प्रेशियस मेटल मानते हैं, राइट, तो उससे भी मतलब अगर ऊपर कुछ हो सकता है, अगर प्रेशियस या फिर वैल्यूएबल अगर कुछ हो सकता है, तो वो सिर्फ दोस्ती का ये जो रिश्ता है वही हो सकता है। मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। and the golden Yes, chain ma'am. of friendship and the golden chain of friendship is a strong and blessed tie। अब यहाँ पर टाई का अर्थ क्या है कि जो हम गले में जो सूट के साथ जो टाई बांधते हैं, ये वाला टाई, उस टाई का अर्थ नहीं है। यहाँ पर टाई का मतलब क्या है, बंधन। ठीक है, तो यहाँ पर एंड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप, कि अगर आप दोस्ती का रिश्ते को, दोस्ती के रिश्ते को अगर आप एक सोने के चेन के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो सोने की चेन है, दोस्ती वाला जो सोने की चेन है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आशीर्वाद देने जैसा, यानी कि ब्लेस्ड। आपको लगेगा कि यस, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। आपको सच में मतलब जैसे सब कुछ हासिल हो चुका है। तो ये वाला जो बंधन है, दिस इज अ वेरी वेरी प्रेशियस काइंड ऑफ अ टाई। बाइंडिंग किंड्रेड हार्ट्स टुगेदर। किंड्रेड का अर्थ क्या है, अलाइक और सिमिलर, यानी कि दोस्ती या फिर जो यारी होती है, वो किन दोनों Relate. के बीच में होती है, जो एक दूसरे को समझने वाला। जैसे मैंने कहा कि समझ, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई एज या फिर जेंडर के हिसाब से कोई समझ नहीं सकता। यहाँ पर कोई भी किसी भी एज ग्रुप में, कोई भी जेंडर के बीच में, कोई भी रिश्ते में फ्रेंडशिप कैन डेफिनेटली कम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर
जब हम इंग्लिश में एक वर्ड है कि इफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ करके एक इंग्लिश में वर्ड है, इफ द वेवलेंथ मैचेस देन नथिंग लाइक इट, यानी कि ये जो समझने वाली जो एक मतलब अनदेखा सा जो एक चीज है जो जो दोनों को बांध कर रखता है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको एक दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ दिल से दिल तक बात पहुंच जाए। ये अगर ऐसा रिश्ता अगर कोई आपके साथ कोई निभा रहा है, यू शुड नो दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर ये तभी हो सकता है जब भी आप मतलब सिमिलर टाइप के थॉट प्रोसेस रखने वाले या फिर एक जैसा सोचने वाले अगर लोग एक साथ आ जाए तो बाइंडिंग। इसका अर्थ क्या है? हेलो, ओके, आई थिंक समवन्स माइक इज स्विच्ड ऑन। बेटा आप लोग जरा आपका माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो यहाँ पर हम जो किंड्रेड बात कर सॉरी रहे थे, टीचर, किंड्रेड का, हेलो, सॉरी टीचर, गलती से हो गया था माइक ऑन। हाँ हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि सिमिलर टाइप के जो थॉट प्रोसेस या फिर सिमिलर टाइप के जो लोग होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बंधन है, जो एक दूसरे को बांध कर रखने के लिए जो चीजों की जरूरत है, वो एक ये है कि आपका दिल और मेरा दिल सेम टाइप का होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तब जाके एक मतलब कहीं ना कहीं वो रिश्ते में रिस्पेक्ट प्यार वो ज्यादा आ जाता है, बिकॉज समवेयर इट्स मैचिंग। ठीक है, अगर मैच ही नहीं हो, अगर वो मतलब मिलता जुलता ही नहीं हो, तो फिर मतलब कैसे आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, राइट? इट इट कैन नॉट बी कि लाइक मिसमैच होते हुए या फिर मतलब आप बिल्कुल अलग सोच रहे हैं, मैं बिल्कुल अलग सोच रही हूँ, तो फिर रिश्ता बनेगा ही नहीं यहाँ पर। तो बनने के लिए इस तरह से एक वैल्यूएबल रिश्ता बनने के लिए आपको जो चाहिए दैट इज सिमिलर थॉट प्रोसेस। तो एक दूसरे के दिल को समझने के लिए ऐसा एक बंधन चाहिए जो आपको बांध कर रख सके। As the years go passing by, और जितना दिन जाएगा, जितने साल बीतते जाएंगे, उतने ये रिश्ता और भी मतलब क्या बोलेंगे आप कि जैसे निखरता जाएगा। ठीक है, सो एज टाइम passes it will keep on growing, it will keep on becoming more and more precious। तो चाहे आप फिजिकली रहे या ना रहे, लेकिन किसी के साथ अगर आपकी यादें जुड़ जाए और वो आपको सिर्फ याद करके ही खुश हो जाए, that is more than enough। So this beautiful poem talks about the golden chain, the precious golden chain of friendship, जहाँ पर आप सिर्फ मतलब लोगों को नहीं, लेकिन रिश्तों को आप मायने रखते हैं, उनको आप इम्पोर्टेंस देते हैं, और कहीं ना कहीं दैट एक्चुअली टेक्स यू टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। और तभी जाके आप एक ऐसा रिश्ता प्राउडली निभा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर मैंने सच में लाइफ में कुछ पाया है, अगर मैं सच में अमीर हूँ, तो ये मेरी दोस्ती के वजह से या फिर मेरे ये जो लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, इट्स बिकॉज ऑफ देम। सो विद दिस आज का जो ये एक्सप्लेनेशन है पोएम का, ये खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकती हूँ। अभी किसी को कुछ पूछना है? यस टीचर, मैं पूछ रही थी। हाँ अदिति बोलिए बेटा। टीचर मुझे इस पोयम में ना रिकलेक्शन वर्ड का जो मीनिंग है ना वो समझ में नहीं। रिकलेक्शन का मतलब समझ में नहीं आया आपको? हेलो। Yes, ma'am. हाँ, रिकलेक्शन का मतलब क्या है कि याद करना, जो बीत गया है उस चीज को याद करना, दैट इज कॉल्ड एज रिकलेक्शन। ठीक है, ओके टीचर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। किसी और को कोई और डाउट है? एनीवन हैज एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चंस? या फिर अगर ये पोएम से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इफ एनीवन वांट्स टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस, यू कैन डू दैट। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो हाँ बेटा। टीचर। टीचर किंड्रेड मतलब
बेटा किंडरेड का मतलब है जो सिमिलर, मतलब एक जैसा, मिलता जुलता। तो यहाँ पर मिलता जुलता जो मैंने आपसे अभी कहा कि कौन सी चीज ऐसी जरूरत है जो दो लोगों के बीच में दोस्ती के रिश्ते को और ज्यादा निखर सकता है या फिर निखार सकता है, वो है एक दूसरे के साथ मतलब मिलता जुलता दिल। ठीक है, हार्ट। सो यू सी दैट लाइन, बाइंडिंग किंड्रेड Yes. हार्ट टुगेदर। तो हार्ट का मतलब हार्ट का मतलब क्या है? दिल। तो आपका दिल और मेरा दिल अगर एक जैसा है, सिमिलर है, मिलता जुलता है, तब जाके ना दोस्ती बनेगी दोनों के बीच में। आर यू गेटिंग मी? आप अगर कुछ और ही सोचते हैं और मैं अगर कुछ और सोचती हूँ तो फिर यहाँ पर दोस्ती का रिश्ता बनेगा ही नहीं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर एनी रिलेशनशिप इफ हाँ मैम। समथिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज सिमिलैरिटी। कि मतलब जो समानता है, जो मिलता जुलता चीज है, वो होना चाहिए, तब जाके आप मतलब उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ अगर मैचिंग ही नहीं है, हमेशा अगर आप कहेंगे हाँ और हमेशा अगर मैं कहूँ ना, या फिर ऑपोजिट, ठीक है, तो फिर तो मतलब कुछ मतलब आप बैलेंस ही नहीं रख पाएंगे। तो फिर आपका रिश्ता कैसे आप निभाएंगे? तो हमेशा फिर वो रिश्ते में झगड़ा ही होगा, या फिर उसमें जो है क्रैक आ जाएगा। सो देर विल बी नो फ्रेंडशिप एट ऑल, राइट? तो ये तो कोई भी रिश्ते में दरार आ जाएगा। तो दैट इज समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। तो कुछ तो सिमिलैरिटी, कुछ तो समानता होनी चाहिए, तब जाके जो दोस्ती है वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। ओके, एनी अदर डाउट? नो इरेज मैम। मतलब कौन सा वर्ड हेलो बेटा? मैम, मैं बस हेलो मैम। इरेज मैम डिस्ट्रॉय मतलब? एक मिनट, एक मिनट, मैम डिस्ट्रॉय मतलब? एक मिनट बेटा, आपसे पहले कोई कुछ वर्ड पूछ रहा था। मैम इरेज मतलब इरेज का मतलब है पोंछ देना या फिर मिटा देना। तो इसका ये अर्थ है ओके मैम मैम। कि years मैम can't erase the pleasure। एक मिनट बेटा, years can't erase the pleasure। प्लेजर का मतलब क्या है? कि ये जो एक अच्छा सुखद जो एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस चीज को, यानी कि दोस्ती जैसे एक सुखद एक्सपीरियंस को कोई अगर मिटा नहीं सकता, वो है मतलब टाइम, या फिर जो सालों साल जो हम जब मतलब बड़े होते जा रहे हैं, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, कितना भी समय बीत क्यों ना जाए, वो आपके दिल से आपकी यादों को मिटा नहीं सकता। अब शायद हो सकता है कि आपके दोस्त रहे ना रहे, लेकिन अगर सच में अगर आपने किसी के साथ अच्छा समय बिताया हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके मेमोरीज में वो वापस आ जाते हैं। यू रिमेम्बर दोज टाइम्स एज स्वीट मेमोरीज। तो दोस्ती के साथ भी यही है कि आप कितने भी बूढ़े हो जाए, कितना भी समय निकल जाए, समय आपके मन से वो मेमोरीज या फिर उन यादों को मिटा नहीं सकता। इरेज का मतलब है मिटा देना, तो इट कैन नॉट इरेज, तो मिटा नहीं सकता। ठीक है, यस। कोई और मुझे और यस कुछ मैम। पूछ रही थी? Yes, Someone else was asking me something? just told me. मैम एक बार बेटा फिर से बोलिए प्लीज। मैम डिस्ट्रॉय मतलब? डिस्ट्रॉय मतलब बेटा नष्ट हो जाना या फिर नष्ट कर देना। टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी, तो इसका यही अर्थ हुआ। इट्स का यहाँ पर कौन Ma'am सा है? told me. इट्स द वर्ड इट्स मीनिंग फ्रेंडशिप, ठीक है। और ब्यूटी का मतलब क्या है? सुंदरता। एंड टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी, यानी कि ये जो दोस्ती है या फिर जो फ्रेंडशिप है, इसकी सुंदरता को अगर कोई मिटा नहीं सकता, वो है टाइम, यानी कि समय। तो कितना भी टाइम निकल जाए, वो आपकी इस सुंदर से रिश्ते को मिटा नहीं सकता। ओके, Ma'am sold means. विच वर्ड? बेटा कौन सा वर्ड है? आप मुझे फिर से बोलिए प्लीज। Sold ma'am. सोल्ड, सोल्ड का मतलब है बेच देना, बेचना। मैम मतलब ये जो पोएम है ये फ्रेंडशिप के दैट कैन बारे नॉट में? बी बॉट और सोल्ड। बॉट का मतलब क्या है? खरीदना। और सोल्ड का मतलब क्या है? बेचना। तो अगर जब आप रिश्तों की बात करते हैं, तो रिश्ते
कोई भी रिश्ता आपने निभाया तो वो आपके दिल में ही रहेगा ना। आपको यादों के हिसाब से वो दिल में ही आपके वो मेमोरीज रह जाएंगे। आप उसको बेच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते। तो रिश्ते ऐसी चीजें हैं जिसको आप पैसों के साथ मोल भाव नहीं कर सकते। ठीक है। Yes, ma'am. The binding means विच वर्ड? binding. बिंडिंग नहीं बेटा, बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब क्या है? बांध बांधना, बांधना। तो यहाँ पर हम बंधन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो जब आप यहाँ पर बंधन का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी डोरी से या फिर रबर बैंड से या फिर ग्लू के साथ आप किसी को बांध कर नहीं रख रहे हैं। ठीक है। कोई डोरी के साथ आप किसी को किसी सामान को बांध नहीं रहे हैं कि चलो आपने रस्सी ले लिया और आपने बांध लिया। यहाँ पर बंधन यानी कि दिलों का बंधन, रिश्तों का बंधन, दोस्ती का बंधन। तो बाइंडिंग किंड्रेड हार्ट्स टुगेदर, यानी कि ये जो समान, किंड्रेड का अर्थ क्या है फिर से मैं बता दूं, समान या फिर मिलता जुलता, राइट। अब मिलते जुलते दिलों को या फिर जो समान टाइप के जो रिश्ते हैं, दिल है, उनको अगर बांधने वाला कोई अगर काम कर सकता है, वो है फ्रेंडशिप का डोरी या फिर फ्रेंडशिप का रस्सी। यहाँ पर आपको जो बंधन है, यहाँ पर ये इमोशंस के बंधन है, यहाँ पर ये जो थॉट प्रोसेस है, जो आपकी सोच है, आपकी जो अनुभव है, आपकी जो भावनाएं हैं, उनका बंधन। तो बाइंडिंग यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको बांध कर रखता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज आपको बांध कर रखता है? आपको आपके रिश्ते बांध कर रखते हैं। ओके। हेलो मैम। नेक्स्ट वर्ड। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलिए, कौन है? मैम मैं वेदिका हूँ। जो हाँ। किंड्रेड है शब्द है ना, इसे हम काइंड्रेड ऐसा भी पढ़ सकते हैं क्या? आई नीड टू चेक दैट काइंड ऑफ अ प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अभी तक मुझे किंड्रेड ही पता है। अगर उसे काइंड्रेड के हिसाब से प्रोनाउंस करना है तो वो मुझे क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा कि वो उस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। ओके एनीथिंग मैम। एल्स? हेलो। हेलो मैम, मैं एक पूछूं क्या? हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए बेटा। मैं तो वही बोल रही हूँ कि पोएम हो चुका है। अगर जो भी डाउट्स है आप लोग क्लैरिफाई कर लीजिए मुझसे। टीचर काइंडर नहीं। बेटा वो मैम वाला वर्ड वर्ड सुना अभी दीजिए। मैंने जो आपसे कहा, किंड्रेड, किंड्रेड का मतलब है समान, एक जैसा। यस मैम, आपने बताया था। मैम फार मतलब? कौन सा? फार। क्या आप मुझे स्पेलिंग बता सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज। FAR। मुझे समझ नहीं आ रहा, कौन से वर्ड, कौन सा लाइन, आप मुझे जरा बताइए प्लीज। मैम एंड से सेकेंड आता है ना, उसमें सेकंड? एंड। कौन सा सेकंड स्टैंजा? हेलो। मैम थर्ड थर्ड स्टांजा है ना? बेटा आप मुझे पूरा लाइन पढ़ के बताइए प्लीज, क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। आई एम सो सॉरी। आप मुझे प्लीज पूरा लाइन पढ़ के बताइए और फिर मुझे बताइए कौन सा वर्ड चाहिए आपको। इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड। इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड, वो वाला? यस मैम। मैम हाँ फार तो मतलब दूरी। फार मतलब दूरी। हाँ, फार का मतलब क्या है? दूर ना। इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड मतलब दूर दूर तक। आप अगर इस रिश्ते को सोने के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि मतलब इसका वर्थ, इसका या फिर जो वैल्यू है वो बहुत मतलब कई गुना ज्यादा है उसका। मतलब आप मूल्य लगा भी नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड तो आप फिर भी
कैसे भी करके आप पैसों के साथ उसका मोल भाव कर सकते हैं। एक्चुअल में जो मैं प्रेशियस मेटल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, सोने की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप रिश्तों की बात करते हैं तो वो तो मतलब पैसों के साथ उसका दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है, बिकॉज इट इज फार वर्थ देन गोल्ड। ओके ओके मैम। मैम ये शब्द मैंने आप पहली बार सुना था, इसलिए ना मुझे पता ही नहीं था। क्या हुआ बेटा, सॉरी फिर से बोलिए प्लीज। मैम ये जो शब्द है ना फार, ये मैंने ना पहली बार सुना था, इसलिए मुझे पता ही नहीं था। ओके ओके ओके। फार का मतलब क्या है, दूर। ऐसे तो देखा जाए तो उसका सिंपल अर्थ है दूर। फार एंड नियर, जिसको हम कहते हैं फार यानी कि दूर और नियर यानी कि पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फार को यहाँ पर किस तरीके से यूज किया गया है कि दूर दूर तक कोई इसका रिश्ता ही नहीं है गोल्ड के साथ, अगर आपने इसको कंपेयर किया तो। क्योंकि आप यहाँ पर रिश्तों को मतलब तोल नहीं सकते पैसों के साथ, ठीक है, इसका ये अर्थ है। यस मैम। Okay. All right. Anyone having any other doubt? No, हेलो ma'am. मैम, मैं No, ma'am. मैम मैं Okay. मैम अगर मैं कोई है तो फिर एक आध डाउट्स में ले सकती हूँ, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप टुडेज सेशन। मैम ये पोएम के जो कवि है ना, लेखक कवि, तो हाँ, उनका नाम पढ़ के दिखाए ना एक बार। हेलेन स्टाइनर राइस। हेलेन स्टाइनर राइस। राइस, हाँ, हेलेन स्टाइनर राइस। राइस पढ़ना है क्या मैम? हाँ, यहाँ पर राइस सरनेम, यहाँ पर ये पूरा एक नाम ही है बेटा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ओके। Ellen Steiner Rice. यस, करेक्ट। Helen Steiner Rice. यस, ओके। और कोई डाउट्स है किसी को? No, teacher, no doubt. नो ना? ओके, सो शैल वी वाइंड अप टुडेस मैम सेशन देन? मतलब यार कौन सा? Bye, teacher. Good night. मैम गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, कोई